हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो न केवल चमत्कारिक है बल्कि अध्यात्म और श्रद्धा का सजीव प्रमाण भी है। इस घटना के मुख्य पात्र हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और सिद्धियों से परिपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म महाराष्ट्र के आपेगांव में हुआ था। बचपन से ही वे अद्भुत प्रतिभा और धार्मिक झुकाव वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि वे ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते थे और साधारण बच्चों की तरह सांसारिक सुखों में रुचि नहीं रखते थे। उनके माता पिता को भी यह आभास था कि उनका पुत्र एक साधारण मानव नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। जब वे किशोर अवस्था में पहुँचे तब उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करने लगे। कठिन से कठिन तप को उन्होंने अपना जीवन बना लिया। ठंडे पानी में स्नान, कठिन उपवास और ध्यान, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन गए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि कई ऋषि मुनियों ने उन्हें अपनी सिद्धियां प्रदान की। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अद्भुत चमत्कारों के स्वामी थे। उनके एक आशीर्वाद से असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। उनके तप और साधना से न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दूर से लोग प्रेरित होते थे। महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है, उनके लिए विशेष महत्व रखता था। वे मानते थे कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा समय है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। गंगा नदी में स्नान करना, तपस्या करना और साधना करना महाकुंभ के दौरान अत्यंत फलदायी माना जाता है। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है तो वे अत्यंत उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा था, यह महाकुंभ मेरी साधना को और गहन बनाएगा। वे महाकुंभ में जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगे। उनका इरादा था कि वे वहां कम से कम 2 महीने बिताएं और ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएं। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि महाकुंभ न केवल एक पर्व है बल्कि एक ऐसा अवसर है जब मानव अपने पापों को धोकर आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यही कारण है कि वे महाकुंभ के लिए पहले ही अपने स्थान से प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर गए। संत ज्ञानेश्वर महाराज का गंगा स्नान का नियम उनके तपस्वी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका मानना था कि गंगा का हर स्पर्श आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते थे। वह इसे केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना मानते थे। उनके स्नान की प्रक्रिया विशेष होती थी। जल को प्रणाम कर, जल को सिर पर चढ़ाकर मंत्रों का जाप करते हुए डुबकी लगाना। उनके शिष्यों का कहना था कि स्नान के बाद उनका मुखमंडल अद्भुत तेज से भर उठता था। जब संत ज्ञानेश्वर महाराज महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुँचे तो लाखों श्रद्धालुओं के बीच उनकी उपस्थिति भी एक अनोखी छवि बना रही थी। उनके आगमन की खबर से उनके अनुयायियों में उत्साह भर गया। महाकुंभ के दौरान संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुँचे, लेकिन वहां नगर निगम के कुछ अधिकारी सफाई अभियान में व्यस्त थे। घाट पर लगे संकेतों के अनुसार स्नान पर अस्थायी रोक थी। अधिकारियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, घाट की सफाई हो रही है, अभी स्नान करना मना है। कर्मचारियों में से एक अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, महाराज, इस समय घाट पर स्नान करना मना है, सफाई का काम चल रहा है, आप यहाँ स्नान नहीं कर सकते। संत महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, गंगा में स्नान करना हर किसी का अधिकार है। यह किसी का निजी स्थान नहीं है। यह तो माँ गंगा की गोद है जो हर भक्त के लिए खुली है। आप यह नहीं समझते कि यहाँ मशीनें चल रही हैं, काम में बाधा नहीं डाल सकते, कृपया पीछे हट जाइए। संत ज्ञानेश्वर महाराज का स्वर अब भी स्थिर और करुणामय था। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं समझता हूँ कि सफाई का काम आवश्यक है, लेकिन यह स्थान केवल मशीनों के लिए नहीं बल्कि साधना और श्रद्धा के लिए भी है। क्या गंगा माँ की सेवा के नाम पर भक्तों को उनके जल से वंचित करना उचित है? लेकिन अधिकारी ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए दोबारा जोर देकर कहा, आपको यहाँ से हटना होगा, यह आदेश है। लेकिन संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, क्रोध से कुछ नहीं होगा, हम शांति से अपनी बात रखेंगे। गंगा माँ हमें बुला रही है। अधिकारियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वे बोले, आप जैसे लोग नियमों की परवाह नहीं करते। यहाँ काम पूरा होने के बाद ही किसी को स्नान की अनुमति दी जाएगी। संत महाराज ने अपनी आंखें बंद की
और कुछ क्षणों तक ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, नियम और कानून तब तक सही हैं, जब तक वे धर्म और सत्य का आदर करते हैं। गंगा माँ केवल जल नहीं है, वे हमारी संस्कृति, हमारा जीवन है। उन्हें स्नान के लिए रोकना ऐसा ही है जैसे किसी भक्त को मंदिर में प्रवेश से वंचित करना। यह सुनकर अधिकारी कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अब भी जगा हुआ था। उसने संत की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, मशीनें रुक नहीं सकती। यदि आप यहाँ से नहीं हटे तो हम जबरदस्ती करेंगे। संत महाराज ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं गंगा माँ की गोद में बैठकर ध्यान करूँगा। यदि तुम्हें यह सही लगता है तो रोको, लेकिन याद रखना, धर्म को रोकने का परिणाम कोई नहीं बदल सकता। गंगा स्नान की स्वीकृति के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज घाट के एक कोने में ध्यानमग्न हो गए। उनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मचारी अपने काम में लग गए, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। घाट की सफाई में उपयोग हो रही बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे पानी खींचने वाले पंप और कचरा उठाने वाले यंत्र, एक के बाद एक अचानक रुक गयीं। अधिकारियों ने सोचा कि यह सामान्य तकनीकी समस्या है। वे तुरंत इंजीनियरों को बुलाने लगे। इंजीनियरों ने आकर मशीनों की जांच शुरू की। उन्होंने हर उपकरण का निरीक्षण किया, वायरिंग से लेकर मोटर तक, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। मशीनें चालू करने के लिए बार बार प्रयास किए गए, पर हर बार विफलता हाथ लगी। घाट पर मशीनों के बंद होने से सफाई कार्य ठप हो गया। अधिकारी क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को डांटते हुए कहा, यह लापरवाही कैसे हो सकती है? इतने बड़े महाकुंभ में मशीनें बंद पड़ जाएं, यह अस्वीकार्य है। हालांकि कर्मचारियों ने स्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी असंतुष्ट रहे। एक अधिकारी ने झुंझलाकर कहा, यह साधु महाराज के आने के बाद से हो रहा है, कहीं इनका कोई संबंध तो नहीं? संत ज्ञानेश्वर महाराज इस पूरे हंगामे से बेखबर घाट के एक किनारे पद्मासन में ध्यान लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा महसूस हो रही थी। घाट पर मौजूद लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अधिकारी अभी भी समस्या के समाधान में उलझे हुए थे। जब घंटों की मेहनत के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला, तो इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। एक वरिष्ठ इंजीनियर ने कहा, सभी उपकरण पूरी तरह सही हैं, न तो इनमें कोई तकनीकी खराबी है और न ही कोई बाहरी कारण। यह सामान्य घटना नहीं लगती। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण मामला नहीं हो सकता। उनकी नजर ध्यानमग्न संत महाराज पर पड़ी। एक अधिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह महाराज का कोई चमत्कार है? घाट पर खड़े लोगों में भी चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, यह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी उपस्थिति में ऐसा होना असंभव नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ध्यान की गहराइयों में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई थी। अचानक घाट पर ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वातावरण में एक गूंज सुनाई दी, एक अदृश्य शक्ति का आह्वान। धीरे धीरे आसमान की ओर नजरें उठाने पर लोगों ने देखा कि अंधकार का साया गहराने लगा था। यह अजीब बात थी क्योंकि समय दोपहर का था। सभी घड़ी की ओर देखने लगे। आश्चर्यजनक रूप से समय सुबह के 4 बजे दिखाने लगा। यह घटना केवल घाट पर ही दिखाई पड़ रही थी। एक वृद्ध तीर्थयात्री चिल्लाया, यह तो समय का चमत्कार है, यह साधु महाराज की शक्ति का प्रमाण है। नगर निगम के अधिकारी, जो कुछ समय पहले तक संत महाराज को नजरअंदाज कर रहे थे और गंगा स्नान में बाधा डाल रहे थे, अब स्तब्ध खड़े थे। उनका गुस्सा और अभिमान पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्हें इस असामान्य घटना का कोई वैज्ञानिक या तकनीकी कारण नहीं सूझा। अधिकारियों ने महाराज की ओर देखा। संत धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। उनकी आंखों में गहरा तेज और करुणा झलक रही थी। एक अधिकारी ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह क्या हुआ? क्या यह आपका किया हुआ है? महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गंगा मैया और समय का चमत्कार है। जब मानव अपने अभिमान में साधु संतों और धर्म का अपमान करता है, तो प्रकृति उसे अपनी ताकत दिखाती है। अधिकारियों ने झुककर संत के चरणों में प्रणाम किया। वे भावुक होकर बोले, महाराज, हमें क्षमा करें,
हमारे अज्ञान और अभिमान के कारण यह सब हुआ। आपने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया। महाराज ने मुस्कुराते हुए गंगा मैया की ओर हाथ उठाया और एक मंत्रोच्चार किया। उनके शब्दों के साथ ही वातावरण फिर से बदलने लगा। सूरज की पहली किरणें घाट पर पड़ी और समय फिर से अपनी गति में लौट आया। घड़ी अब दोपहर का समय दिखा रही थी। अधिकारियों ने मशीनों को फिर से चालू करने का प्रयास किया और यह देखकर वे हैरान रह गए कि सभी मशीनें बिना किसी समस्या के काम करने लगी। इंजीनियरों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। मशीनों में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, लेकिन अब वे अपने आप ठीक हो गयीं। संत महाराज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह घटना केवल उपकरणों के बंद और चालू होने की नहीं है। यह हमें यह समझाने के लिए हुई कि धर्म, साधु संतों और प्रकृति का अपमान मानव को भारी पड़ता है। अहंकार विनाश का कारण है। जब तक मनुष्य श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक वह सच्ची शांति और उन्नति प्राप्त नहीं कर सकेगा। साधु संतों का सम्मान और उनका महत्व। महाराज ने गंगा स्नान पूरा किया और फिर बोले, साधु संत केवल तपस्वी नहीं होते, वे समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। उनका अपमान धर्म का अपमान है। गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्रता को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यही हमारी संस्कृति की पहचान है। अधिकारियों ने पूरी विनम्रता से साधु महाराज को प्रणाम किया और वादा किया कि वे भविष्य में साधु संतों का सम्मान करेंगे और गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। घाट पर मौजूद श्रद्धालु और तीर्थयात्री भी महाराज के चरणों में झुके। यह घटना एक प्रेरणा बन गई, जिसने सभी को धर्म, सत्य और विनम्रता का महत्व सिखाया। संत ज्ञानेश्वर महाराज की यह चमत्कारी घटना केवल प्रयागराज में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। यह सिद्ध हो गया कि साधु संतों के आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति से बड़े चमत्कार संभव है। धर्म और साधु संतों का सम्मान ही मानवता का सच्चा धर्म है। जब तक यह सम्मान रहेगा, तब तक समाज में शांति और उन्नति बनी रहेगी।